हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार गाइस। आज मैं आपको लेकर के आ गया हूँ रोहतक की ज़ू में। जी हाँ, ये है रोहतक की तिलियार ज़ू। आपके अपने शहर में और रोहतक में बहुत अच्छी ज़ू है, आप इसको विज़िट कर सकते हैं। तो आइए आपको मैं ज़ू की विज़िट कराता हूँ। ज़ू की विज़िट कैसे होने वाली है, इसमें कौन कौन से जानवर हैं, कौन कौन से इसमें जीव जंतु हैं जो हम देख सकते हैं। और ये ज़्यादा दूर नहीं है और बहुत ही अच्छा इसको बनाया गया है, बहुत अच्छा मेंटेन किया गया है। आप आराम से विज़िट कर सकते हैं। आप हरियाणा में रहते हैं, रोहतक के आसपास हिसार, हांसी या फिर कोई भी नियरेस्ट प्लेस पे, तो आप ज़रूर विज़िट कीजिए। इस प्लेस को बहुत अच्छा बनाया है, साथ में झील को भी बहुत अच्छे से मेंटेन किया है। हम आपको झील भी दिखाएंगे, पर सबसे पहले मैं आपको कुछ ज़ू की इमेजेस दिखा रहा हूँ जो कि आप देख पा रहे होगे वीडियो में। बहुत अच्छा ज़ू को मेंटेन किया गया है। बाहर से डेकोरेशन हो रही थी, अच्छा पेंट हो रहा था। जैसे आप ज़ू विज़िट करेंगे, आसपास एक रेस्टोरेंट भी है जो कि बड़ा मशहूर है यहाँ पे पराठे के लिए, तो आप वहाँ भी विज़िट कर सकते हैं। थोड़ा टाइम बिता सकते हैं, सुकून के पल बिता सकते हैं। और बहुत अच्छा है, हमारे बच्चों ने भी बहुत एंजॉय किया यहाँ पर। और फूड भी यहाँ का बहुत अच्छा है, और पराठा तो यहाँ का वर्ल्ड फेमस है ही, क्योंकि ये सबसे बड़ा पराठा जो है पूरे एशिया का दावा करते हैं यही मिलता है। और ये बिल्कुल तिलियार लेक के बिल्कुल सामने अवेलेबल है, जैसे कि आप फोटो में देख पा रहे हो, तपस्या पराठा जंक्शन। बहुत अच्छा इसका खाना, बहुत अच्छी चाय हम लोगों ने एंजॉय किया। फूड यहाँ पर बर्गर, पिज़्ज़ा और बाकी चीज़ें भी यहाँ बहुत अच्छी अवेलेबल है, आप ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। और ये कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है, बट हाँ, मैं एक बता रहा हूँ कि आप यहाँ आ रहे हो तो एक्सप्लोर कर सकते हो। तो हम लोग एंटर करते हैं जैसे जैसे ज़ू में, तो मैं आपको चीज़ें दिखाऊंगा कि क्या क्या वहाँ पे चीज़ें हैं। जैसे बच्चों ने एंजॉय किया, पीछे कुछ इमेजेस हैं, मूर्तियाँ बनी हुई थी, तो हम लोगों ने फ़ोटो कैप्चर किया। कौन कौन से जानवर हैं यहाँ पर, मैं आपको ये वीडियो में दिखाने वाला हूँ। जैसे कि आप देख सकते हो, इसमें बहुत अच्छा हिरन और अलग अलग तरह के हिरन जो कि पहाड़ों पे जो मिलते हैं, हिरन पहाड़ पे चढ़ने वाले हैं, वाइट हिरन या चिंकारा मिलेगा आपको यहाँ पर, या फिर जो काला हिरन हम बोलते हैं वो भी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। और बहुत अच्छे से मेंटेन किया गया उनका खाना, उनका पीना बहुत अच्छे से मेंटेन। हमें साफ़ सफाई दिखा, शेर, शेरनियाँ और बाघ। बाघ तो यहाँ का मुझे बहुत अच्छा लगा, उसकी जो वॉइस थी, उस जो पास से वो निकला, बहुत शानदार। और कुछ पास में हम तिलियार लेक है यहाँ पर, वहाँ पे भी हम लोगों ने विज़िट किया फैमिली के साथ, तो एंजॉय किया। मस्त पानी बहुत अच्छा है, हालांकि लाइफ जैकेट यहाँ भी नहीं था, आ जाएगा धीरे धीरे। बट हाँ, पानी भी थोड़ा सा और अच्छा मेंटेन कर सकते हैं। बट ऑल ओवर हम लोगों ने एंजॉय किया, बोटिंग अच्छी थी, सेफ बोटिंग थी। और चलिए मैं आपको थोड़ा थोड़ा लेकर के चलता हूँ, कैसे कैसे यहाँ जानवर थे आपको दिखाता हूँ। जैसा कि आप देख भी पा रहे होगे, क्योंकि हम लोगों ने हिरन को बहुत पास से कैप्चर किया था। तो जैसे जैसे हम एंटर हुए, हम लोगों ने कई जानवर देखे, शेर देखा, हम लोगों ने वाइट टाइगर देखा यहाँ पे, जो कि वाइट टाइगर बहुत रेयरेस्ट है। और जैसे जैसे आप एग्जिट होगे यहाँ जू से, तो आपको बहुत अच्छी पिक्चर्स हैं जो हैंडमेड बनाई गई हैं, वो आप देख सकते हो। चलो आप शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहले हम एंटर हुए तो हम लोगों ने देखना शुरू किया कि वहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे हिरन थे, और वाइट हिरन जो कि हमें सबसे अच्छे लगे। फिर धीरे धीरे हम जैसे जैसे आगे मूव किए, तो हम लोगों ने इस तरीके से चीज़ों को कैप्चर किया कि कौन सी जगह पे क्या चीज़ अवेलेबल है। तो आप चूज़ कर सकते हो आपको जिस भी साइड से मूवमेंट करना है। दो साइड से इसका मूवमेंट रहता है, तो आप राइट साइड से भी जा सकते हो, लेफ्ट साइड से भी जा सकते हो। शेरनियाँ हमें बहुत अच्छी लगी, 3 शेरनियाँ बिल्कुल अलर्ट मोड पे। मैंने तो ऐसे कहीं आमने कुछ सामने भी देखे बोल हैं रहा है, कुछ भी शोर कर रहा है, तो जब इनका गाड़ी में घूमना जाते जो हैं हम देखते हैं जंगलों नेशनल में, पार्क इनको में। खुला स्पेस मिलता है, ऐसा खुला स्पेस भी मेंटेन किया गया था। वो आसपास देख रही थी, ढूंढ रही थी कि कहाँ से आवाज़ आ रही है, कहाँ से शोर हो रहा है, कैप्चर कर रही थी सब चीज़ें। आसपास घूमना, ये सब चीज़ें हम लोगों ने देखा, बहुत अच्छा, बहुत अलर्ट। और इनकी जो आप देख हेल्थ चाहे देख उधर। रहे हो, हेल्थ भी बहुत अच्छे से मेंटेन किया है। तो मतलब लग रहा है कि यहाँ पे जो इसको फूड मिलता होगा, खाना मिलता होगा, ये भी बहुत अच्छा मिलता होगा। क्योंकि हम लोगों ने देखा कि यहाँ पर इतना अच्छा, और एक ये टाइगर जो हम लोगों ने देखा, बिल्कुल बैक साइड पे था ये टाइगर। और टाइगर के साथ वाले केज में ही लेपर्ड्स को रखा गया, जो कि 3 लेपर्ड्स थे। एक छोटा लेपर्ड भी ये हमें अपने देखने को बिल में मिला, एक चिनू। लेपर्ड का बच्चा था, वो हमें देखने को मिला। और ये देखिए, हमें यहाँ चतुर्मुर्ग भी देखने को मिला था, बहुत अच्छा था, बहुत फास्ट, इतनी लंबी गर्दन। और जो ये मुझे देख टाइगर पूरा का हम पूरा लोगों ने आदमी मुंह में ले देखा ना, जाता है। ये टाइगर इतना पास से हम लोगों ने देखा, ये हमारे पास से गुजरा था और इसकी पूरी आवाज़ आ रही थी, हूँ हूँ हूँ। इट्स सो टेरेबल, और बहुत डरावनी थी कि हमें पीछे हटना पड़ा। हम डर लग गए थे, मैं कोई दूसरी बात साइड से नहीं, वीडियो बना रहा था और पास से, तो मेरे को इतना डर लग गया कि मुझे पीछे होना पड़ा था, क्योंकि उसकी वॉइस इतनी ज़्यादा तेज़ थी।
कि आपको सच में लग रहा था कि टाइगर बिल्कुल पास हो। और जैसे हम देखो भालू के पास पहुंचे, भालू के पास कोई कुरकुरे खा रहा था, इतना उसको आवाज़ आई कि भालू भागे चले आए और सामने ही बिल्कुल केज के पास आ गए। फिर एक सेगमेंट आता है यहाँ बत्तखों का, जहाँ बहुत सारी बत्तखें हैं, बहुत अलग अलग वैरायटी की बत्तख आप देख सकते हो। बहुत अच्छा इनको मेंटेन किया गया, नीट एंड क्लीन बत्तख थी, पानी बहुत नीट एंड क्लीन था। साथ ही हमें कछुए का भी एक बेच था जो बहुत अच्छे से बना गया। अलग अलग तरह के टोटोस थे जो यहाँ पर लाए गए हैं दूसरी कंट्री से। और ये बर्ड्स भी थे, कुछ बर्ड्स ऐसे थे जो साइबेरियन बर्ड्स थे और उनका सर्वाइवल भी यहाँ बहुत अच्छे से मेंटेन किया हुआ था। और कुछ केजेस ऐसे भी थे जहाँ पर आपको ढूंढना पड़ रहा था कि जानवर कहाँ है, बिकॉज छुप जाते हैं। लोमड़ी है, एक गीदड़ है, ये सब छुप जाते हैं। तो वो चीज़ भी हमें देखने को मिली। और जैसे ही जब हम एक और टाइगर वाले रूम में गए, क्योंकि यहाँ 2 टाइगर का स्लॉट बनाया गया, तो हम लोगों ने और 5 टाइगर को कैप्चर किया। 5 से कैप्चर किया हमने, तो टाइगर तो बहुत शानदार। और ये वाइट हिरन हम लोगों ने कैप्चर किया। कैसे कूद कूद करके जा रहे थे। यहाँ पर एक आंटी थी जो सफाई कर रही थी। इन बच्चों को पता चल गया इन हिरन को, कि हिरन के बच्चों को, कि यहाँ पे कोई आंटी आई, कोई बाहर का आदमी आए सफाई करने। तो भाई उन लोगों ने इसको अलर्ट मोड पे लिया। और ये रूटीन में रहता होगा, इनकी क्लीनिंग बहुत अच्छे से होती है। और आई थिंक हम संडे के दिन गए थे तो और ज़्यादा वहाँ पे क्लीनिंग अच्छे से हो रही थी। और देखिए आप हिरन कैसे छुप छुप के देख रहे हैं उनको कि कौन आ गया है। तो ऐसे ऐसे करके हम धीरे धीरे जू से बाहर आए। हम लोगों ने एग्जिट किया और जू में अभी भी पेंट जारी था, बाहर से पेंट और अच्छे से मेंटेन किया जा रहा था। बाहर थोड़ा सा हम लोगों ने और एंजॉय किया। और धीरे धीरे हम लोग फिर मूव किए। हम लोगों ने देखा कि आसपास झील भी है और आसपास बच्चों के लिए झूलों का सेगमेंट भी बनाया गया, तो हम लोग वो भी विजिट कर सकते हैं। और ये थोड़ा सा हम जब जू में एंटर होते हैं तो हमें थोड़ा सा और अच्छा गार्डन भी मिलता है, जो कि गार्डन बहुत अच्छे से मेंटेन किया हुआ है इन लोगों ने। आसपास आप बैठ भी सकते हो। और कुछ वेटा का बूथ भी है, जो आप वहाँ पे स्नैकिंग भी कर सकते हो, कुछ खा पी सकते हो अगर आप साथ में कैरी की एंट्री स्टार्ट हो चुकी है। बहुत अच्छा इसको मेंटेन किया गया है, आप इसको कंटिन्यू कर सकते हो। और ऐसे ऐसे हम जू में एंटर करते गए। जू में जैसे जैसे हम लोगों ने एंटर किया, हम लोगों ने देखा कि बहुत सारे लोग थे जो आ रहे थे। आपको ये बोटिंग का दृश्य भी दिखाऊंगा जो कि अभी आएगा इसमें। और आप देख सकते हो इजीली, बहुत अच्छा व्यू था लेक का भी। और लेक को बहुत अच्छे से मेंटेन किया। हम लोगों ने बोटिंग किया और डबल साइडेड बोटिंग थी अवेलेबल। तो फिर जैसे हम बोट में आए, बोट में हमको इतना अच्छा एक्सपीरियंस मिला जब हम बत्तखों के पास पहुँचे। इसके पास में इन्होंने अलग से डक्स को पाल के रखा हुआ है। और मेरे हिसाब से शायद 1000 से कम तो नहीं होंगे, 1000 से ऊपर डक्स होंगे। इतनी अच्छी डक हैं, इतनी अच्छी क्वालिटी की डक हैं। हमारे साथ साथ उन्होंने फ्लोट किया, हमें स्विमिंग करके दिखाया, पानी के अंदर चली गई, कब पानी से बाहर निकली, बहुत अच्छा लगा। और ये थोड़ा सा मैं जू में वापस आया था कि जू में हमें ये जो हिरन थे, 12 सिंग वाला तो नहीं बट 4 सिंग वाला हिरन था। फिर जैसे जैसे हम बोटिंग के पास पहुंचे थे, तो भाई बोटिंग में जैसे हम एक टापू बना रखे है आइलैंड। हालांकि हम वहाँ पे एक ठगने वाला हिसाब किताब भी है कि आइलैंड पे जाओ, चाय कॉफ़ी पी के आना पड़ेगा, तो आपको फ्री में ले जाएगा 200 रुपये। उससे अच्छा यार अपनी एक बोटिंग कर लो, कोई ज़्यादा चार्जिंग नहीं है बोटिंग की। 100 रुपीज़ ही आपको पर हेड चार्ज आता है। और जू की टिकट भी बहुत सस्ती थी। वो तब ये उल्लू भी था जो हमें जू में दिखा था। और जू की टिकट बहुत सस्ती है, सिर्फ और सिर्फ 30 रुपये ही है। और बच्चों की टिकट मेरे ख्याल 20 रुपये ही है। और बहुत अच्छा लगेगा आपको। बच्चे का भी उम्र 5 साल से ऊपर हो तो आप एक 20 रुपये का टिकट ले सकते हो। 5 साल से कम का बच्चा है तो आप कोई टिकट लेने का ज़रूरत नहीं है। आप बच्चे आराम से एंजॉय कर सकता है। और आप ट्रॉली कैरी कर सकते हो। खाने पीने की चीज़ कोशिश करो, अवॉइड करो, मत लाओ, क्योंकि यहाँ अंदर दूसरे वाले बंदर बहुत हैं और अटैक कर देते हैं। और कुछ हमने यहाँ पे देखा कि एक पैरेट जोन भी बनाया हुआ है, पक्षियों का जोन भी बनाया हुआ है, पिजन्स का। और बाकी इसमें अलग अलग तरह के आपको पक्षी देखने को मिलते हैं। बहुत तरह के तोते थे भाई इसमें, बहुत शानदार बना रखा था इसमें। और जैसे पक्षियों की आवाज़ आती है हमारी शेरनियाँ अलर्ट हो जाती हैं, देखते हैं कहाँ से आवाज़ आ रही है भाई। इनको पूरा अलर्ट मोड पे रहती हैं कि कब उनको कोई शिकार मिल जाए। और एक गीदड़ था भाई, इसने तो चक्कर लगा लगा के बुरा हाल कर दिया, रुका ही नहीं, चक्कर लगा रहा था। और जब बाघ मेरे पास आया था, मैंने कहा था ना मैं पास से एक वीडियो बना रहा था, तो भाई इसकी जो आवाज़ थी ना, ये मैंने टाइम लैप्स मोड में बनाया था क्योंकि इतना तेज़ था कि मैं इसके पास खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। भाई इसकी इतनी तेज़ गुर्राहट थी, सब आप देख सकते हो। बेहतरीन वाला टाइगर था, इतना मोटा कि भैया पूरा बंदा ले जाए अपने अंदर ही। और फिर जब हम
तालाब के पास गए थे, बहुत अच्छे अच्छे कछुए भी वहाँ पर थे और अलग अलग तरह के टर्टल्स थे, ऐसा नहीं कि नॉर्मल वाला। और जो ये वाइट टाइगर था, ये तो भैया औसम, मतलब देखा ही नहीं होगा आप लोगों ने इसको, बहुत बेहतरीन इसकी इसकी जो धारियाँ थी, इसका जो फेस कट था, हमने इसको भी बहुत आगे से देखा जब हमारे पास से गुजरा। उस समय वीडियो कैप्चर नहीं कर पाए क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा हो गई थी। और बहुत अच्छा भाई ये टाइगर, इसका हेल्थ भी बहुत अच्छा मेंटेन। और ये अलग अलग तरह के पक्षी थे जो हम लोगों ने कैप्चर किए थे। और जो मतलब उनको भुजिया ना दे देना, में एक अलग हमारी बन जाएगी, जो मतलब कि जो वो देखो वो आ गया, शायद रानी रही होगी, वो आ गया एक्टिव मोड पे। पानी में। मगरमच्छ भी हमको देखने को मिला। अरे ये तो पूरा का पूरा दिख रहा है फोटो में, तो की आईज ऊपर आ रही हैं और साथ में ही इसके इस कॉर्नर फोटो में तो पूरा का पूरा दिख रहा है, बल्कि और एक आगे पीछे पूरा लंबा 50-60 मगरमच्छ थे जो अलग अलग कॉर्नर पे आपको ढूंढने पड़ते हैं। पत्थर जैसे दिखते हैं, ऐसा लगता है कि पानी में गोबर तैर रहा है। गोबर नहीं होता है, वो मगरमच्छ होता है। और ये मिट्ठू तोता ऐसा था भैया, इसने पूरे चिड़ियाघर में नाक में दम करके रखा था। ये देखो टाइगर, और पूरा जंगल छान आते हैं, 700-800 रुपए खोगाते हैं, वहाँ टाइगर नहीं दिखता है। और ऐसा नहीं कि हाइपर हो रहा हो, यहाँ अच्छा से खाना मिल रहा था, अपना धूप में आराम से आराम कर रहा। संडे के टाइम में जाओगे आपको जानवर अच्छे दिखेंगे, धूप में आप आराम करते हुए दिखेंगे। तो कोशिश करो थोड़ा विंटर टाइम में जाके अपना टाइम निकालो। ये तेंदुआ था, अपने बच्चे को ही देख रहा था ग्रिल से, भाई कैसे मैं तुझसे मिल जाऊँ, बस मिल नहीं पा रहा था। और व्हाइट टाइगर तो भैया इसको ऐसा खाना दिया था कि भैया इसको या तो पच नहीं रहा था, क्या हो रहा था, तो गोल गोल घूमे जा रहा था। और अच्छा है घूमना, खाना जो खाया है उसको पचाना भी जरूरी है, क्योंकि डाइट बहुत हैवी रहती है। वहाँ पे लिखा था कि भाई इनको मतलब 20-20 किलो, 10-10 किलो, 30-30 किलो तक खाना होता है। और ये वो वाला टाइगर था भाई जो मेरा फेवरेट था भाई, इसको इसीलिए अलग भी रखा होगा उन दो टाइगर्स से, क्योंकि जैसे लाइनस को भी अलग रखा था, 3 लाइनस देख रहा है, ऐसे ही 2 टाइग्रेस होंगी आई गेस। देखो इधर देख रहा हो, क्योंकि 2 का पिंजरा अलग था और इस एक का पिंजरा अलग बनाया हुआ था। और व्हाइट टाइगर का अकेले का अलग पिंजरा था। ये ज्यादातर रीवा के आसपास मिलता है इंडिया में। और मैंने सेम टाइगर वहाँ की जू में भी देखा था, ये ग्वालियर जू में भी, व्हाइट कलर का टाइगर जो कि बड़ा रेयरेस्ट होता है। तो फिर देखते ही नहीं आगे वाला तो या रीवा साइड यहाँ देखने को मिलता है, जहाँ पे ये ज्यादा पाया जाता है। और बहुत अच्छे से जू को मेंटेन किया हुआ था, पक्षियों के केजेस अच्छे मेंटेन किए होते, ठंडा रखा हुआ था ताकि इनको गर्मी ना लगे और बहुत सारी बतख में भी अच्छे से रहें, इनको गरमाइश मिल रहे। तो ये जब हम वापस आते हैं बोटिंग में, और बोटिंग बहुत अच्छा सुकून दे था। जैसे जैसे हम लोग बत्तख के पास जा रहे थे, अब आप देखना बत्तख को देखना, ये देखना आपको तैर के दिखाएगी ये कब नीचे गई और हमारी बोट के नीचे से निकल गई, हमें पता ही नहीं चला। हमें लग रहा था भाई नीचे ना आ जाएगा। और भैया ये गीदड़ जो था ना, ये हमने जब दोबारा भी विजिट किया था ना, तब भी गोल गोल ही घूम रहा था। इसको पता नहीं क्या घूमने में मज़ा आता है, बस इसे गोल ही गोल घूमना है, गोल ही गोल घूमना है। हम तो भैया इसको देख के हैरान थे, भैया कौन सी चक्की का आटा खाता है, अबे रुक जा बे, कौन सा गियर लगाए तेरे, अबे गोल गोल ही घूमे जाएगा क्या, दाएं बाएं भी घूम ले। चलो इस बार वापस आया था, मेरी बात सुन के इसको हम कुछ लोग छेड़ते भी हैं, टी टी टू टू आवाज़ अलग अलग करके, ये कुकू, ताकि वो भैया आपकी तरफ अट्रैक्ट होकर के आए, आप उसको और पास से देख सको। पर भालू के केस में भैया ये और ज़्यादा था। भालू को तो पैकेट का आवाज़ मिला, वो इतना दौड़ा चला आया था। हालांकि वहाँ लिखा हुआ है जानवरों को कुछ भी खिलाना पिलाना मना है, पर कुछ लोग होते हैं जो कि हाथ आगे करने लग जाते हैं। बट वो कोशिश कीजिए ऐसी चीज़ मत कीजिए आप, ये चिड़ियाघर के नॉर्म्स के भी अगेंस्ट होता है। और एक जानवर को कोई बीमारी भी हो सकती है, क्योंकि आप बाहर का खाना उसे दे रहे हैं। जानवर को बिल्कुल वहाँ पर चेक करके तभी ही खाना दिया जाता है। और आपको खाने पीने की चीज़ें जानवरों को मत दीजिए, क्योंकि उससे हो सकता है कि उनको कोई नुकसान हो जाए, उनको बीमारी हो जाए। तो आप ऐसा क्यों जिम्मेवार बनते हैं? आप अपने लिए खाने की चीज़ लाए, आप अपने लिए खाइए, वो आपके लिए सूटेबल है। जानवर के लिए हर प्रकार का खाना रहता है, उनकी डाइट अलग रहती है, आप उनको उनके हिसाब से खाना खाने दीजिए। तो ये जब भालू था भाई, जब मैं इसको दूर से देख रहा था, मैंने सोचा इसको कैप्चर करता हूँ कि यार ये तो दूर है। इतने में मेरे पीछे से एक आंटी जी, उनका बच्चा और एक अंकल आए और उनके हाथ में कुरकुर रेफरेंस में बीसी सर की वहाँ से पैकेट जैसे बजने लगा। इसको इतना अलर्ट हो गया ना, जैसे कि इसको रोज पैकेट वाली चीज़ खाने को मिलती हो, या हो सकता है पहले किसी ने दिया भी उसको खाने का, तो वो अलर्ट मोड पे आ गया, भागा चला आया। मैंने अपना कैमरा टिल्ट किया, मैंने कहा देखते हैं यार तेंदुआ क्या कर रहा है। तेंदुआ अपने बच्चे से ही लगा किया हुआ था, उसको वहाँ से बच्चे की अपनी आवाज़ आ रही थी, तो मैं बार बार वहीं जा रहा था देखने। अब तेंदुआ था या तेंदुआ की वाइफ थी हमें नहीं पता,
दूर से देखने में हमें तेंदुआ नजर आ रहा था, छोटे कम हाइट का नजर आ रहा था क्योंकि इधर आता धूप आ जाती है, जानवर कई बार हाइपर हो जाते हैं तो उसको केजेस में फिर ब्लॉक कर देते हैं। और जो पक्षी वाला सेगमेंट था इसमें बहुत नए नए तरह के पक्षी देखने को मिलने वाले हैं, बहुत अलग अलग तरह के। हालांकि धूप थी तो शेडो आ रही थी, हमें ऑरेंज कलर के पैरेट विद रेड चोंच वाले, ग्रीन पिंक, ये देखो ऐसे करके तैरती है। ये वो डक थी, इसने बहुत हमें कमाल दिखाया। ये हमारे साथ साथ चली, कई देर तक चली, हम इसको देखते रहे। इसके पैर पीछे से हमें दिख रहे थे ऑरेंज कलर के, तैरते हुए दिखा रही थी कि मैं कैसे आपके साथ तैर सकती हूँ, कैसे आपसे रेस लगा सकती हूँ, आगे चल सकती हूँ। पूरा इसने वही टक्कर ली। उसके बाद पानी में कब गई और कहाँ से निकली भाई, वो तो औसम सीन था। हम देख के हैरान, हमारी हंसी हम रोक नहीं पाए। बहुत शानदार वो बत्तख थी। और ये हम चारों जब हम बोटिंग कर रहे थे, एक बार तो हम बोट में इतना आगे चले गए, हमें लगा हम तैर रहे हैं भैया, कहीं गुम तो नहीं हो गए, बोट डूब तो नहीं जाएगी, उड़ तो नहीं जाएगी भैया, बहुत डर लगा। ये जब वो सीन तक मैंने आपको बताया था, भालू इतना पास आ गया था हमारे कि इतनी पास से हमने देखा उसके पंजे देखे, दो भालू थे, एक थोड़ा पतला था मुंह, एक थोड़ा ज़्यादा मोटा था। जैसे इनको ये लोगों ने कुछ खाना खाने को दिया, हम लोगों ने इनको बहुत मना किया भैया आप जानवर, वो दूसरा भी आ गया, नहीं कुछ ऐसे खिलाना नहीं है। दीदी को लगा कि हाँ ये चिप्स खा के ताकतवर हो जाएगा, तो ये चीज़ें आपको अवॉइड करनी है। है हाथ नहीं दूर बेटे, वो देखे को बिल्कुल मत दो। लोगों ने कुछ भी ऐसे खाने वाने को दिया, देखो जो आपके आसपास जानवर आते हैं, गाय आती है, आप उनको घर में चीज़ें अनअवॉइडेबल होती हैं। अगर आपको किसी ने ऐसा कुछ करते हुए देख भी लिया तो भी आप पूरे दिन के बाद से आ गया वो, तो उसको आदत हुई होगी ना। जानवर को ऐसा कुछ मत दो। वहाँ पर जो जानवरों को खाना होता है वो टेस्टेड होकर के इनको मिलता है, बहुत अच्छा इसको मेंटेन किया हुआ था। कहाँ इतनी दूर बैठा था, लोगों ने बहुत कोशिश की भूखे है तो उसको खाना ज्यादा चाहिए भाई। ये भालू है, ये शाकाहारी भी होता है, मांसाहारी भी होता है, और इसके दिमाग का कुछ नहीं पता होता कब ये हाइपर मोड पे आ जाता है, कब एक्टिव मोड पे हो जाता है। तो कोशिश करो जानवर के नजदीक भी हमें ज्यादा नहीं जाना चाहिए। हालांकि केजिंग बहुत अच्छी की गई है, डबल केजिंग यहाँ पे की गई है, टाइगर और पूरा जानवर पे आपको कोई इफेक्ट ना हो और आपका जानवर पे कोई इफेक्ट टाइगर नहीं दिखता। तो ये चीज़ें हैं, और आप बहुत अच्छे से इस चीज़ को मेंटेन करके चलिए। कुछ लोग होते हैं शरारती तत्व कि हम बहुत आगे से जाके देखेंगे, ग्रिल को पार करने की कोशिश करेंगे, तो कई बार नुकसान हो जाता है, फिर वो खुद से ही पछताते हैं, रोते हैं। और लास्ट में हम लोग बोटिंग में सोच रहे थे यार बस अब तो घर जाना है, अब फिर यहाँ कब आना होगा, तो हम लोग प्लानिंग बना के जा रहे हैं, लेट्स सी जल्दी वापस आना होगा। तो ये थी हमारी वीडियो, थैंक यू, अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, थैंक यू सो मच।